जी तो दोस्तों, कवानीन रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों। चाइना में सिर्फ अगर आप लॉज की पासदारी करें और इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू हैव स्किल्स ऑफ स्पीकिंग चाइनीज़ लैंग्वेज, मैं कहता हूं कि आपको दुनिया के किसी मुल्क में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने वहाँ पे इतने युआन कमाए हैं, इतने पैसे कमाए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आई एम वन ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत पैसा दिया चाइना से। आई स्पेंड 8 years देयर, डिड माई मास्टर्स एम फिल और PhD एंड जॉब भी नहीं की, लेकिन स्टाइपेंड से बहुत कमाया। और अगर मैं पोस्ट डॉक करूँ तो और मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी और भी अच्छी होगी। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की पासदारी करें तो दोस्तों यकीन करें, आपको किसी किस्म का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। लिबास यहाँ से कुछ भी ना लेके जाएं, बस एक पैंट शर्ट्स या सलवार कमीज़ जो आपको फिजिबल लगता है। वहाँ जाके क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उन्होंने अपने योरोंगफू यानी कि कोट बड़े बड़े जो होते हैं और दूसरी चीज़ें अपने मुताबिक बनाई होती हैं, अपने मुताबिक उन्होंने डिज़ाइन की होती हैं, तो आप उनको लेके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप लेके जाएंगे सो मे बी दैट वुडंट बी फिट फॉर योर बॉडी, तो शायद हो सकता है वो आपके लिए फ़िट ना हो। तो कोशिश यही करें कि आप वहाँ से ही लिबास लें। और ये चीज़ें ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी छत पे आके आपको ये सारी चीज़ें बता दूं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इवन तो गर्मियों में भी वो गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म पानी आपको हेल्दी रखेगा, आपको नज़ला ज़ुकाम और पेट की बीमारियों से भी निजात मिलेगी। हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतर है। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अदरक को पानी में डाल के आप अच्छे तरीके से गर्म करके पिएँ, वो कहवा बना के पिएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। उसके अलावा आपको 10 से 12 दिन बल्कि हो सकता है 1 महीना ही सेट होने में लगे वहाँ पे, तो घबराना नहीं है। वहाँ पे बहुत से हमारे पाकिस्तानी जवान हैं तो वो आपको सारे गंदे काम सिखा देंगे तो घबराना नहीं है। तो कोशिश यही करें, आप चाहे गंदे काम सीखें चाहे आप अच्छे काम सीखें, अपनी स्टडी के साथ सिंसियर रहें। इसके अलावा दोस्तों अद्वियात में आपके पास, मेडिसन में आपके पास पैनाडोल एक्स्ट्रा, पैनाडोल, उसके अलावा पोन स्टोन फोर्ट और बुखार की दवाएं और गैस्ट्रोफिल, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ये रोकता भी कोई नहीं है रिपोर्ट में, क्योंकि वहाँ की दवाइयाँ मुझे तो खैर नहीं असर करती, शायद आपको असर करती हूँ। लेकिन एक मुझे बात याद है, जब मैं 8 साल पहले वहाँ पे गया था तो मुझे वहाँ पे बुखार हुआ था। तो मैंने एक छोटे से हकीम से कहा था भाई कि मुझे बुखार है, तो उसने एक मुझे पुड़िया दी थी। उसने कहा भाई इसको दोस्त पानी में गर्म करके पी लो तो तुम्हारा बुखार कभी भी नहीं होगा। और मेरा ख्याल उसके कोई 4 साल बाद अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ताकत दी, मुझे 4 साल तक कोई बुखार नहीं हुआ था। सो मुझे एक दफ़ा बल्कि उनकी दवाइयाँ अच्छी हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रिकॉशनरी। सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी बॉडी यूज़ टू नहीं होती, तो फिर आपको मुश्किल उठाना पड़ेगी। चाइना सदर्न का टिकट लें जब कभी भी लें, मैं तो हमेशा ही रेकमेंड करूँ। इवन दो अब तो मैं ये भी कहता हूँ एयर चाइना भी बहुत बेस्ट है। चाइना सदर्न की डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है दोस्तों, लाहौर से ग्वांचू 9:45 की फ़्लाइट है, सुबह 4:30 बजे वहाँ पे होगी। उसके अलावा डायरेक्ट फ़्लाइट इस्लामाबाद से उर्मची जाती है, वो काशगर जाती है। इसके अलावा सरीन एयरलाइंस है, वो डायरेक्ट इस्लामाबाद से बीजिंग जाती है। PIA जाती है। एयर चाइना इस्लामाबाद से पहले कराची जाएगी, कराची से फिर आपको लेके आएगी जी बीजिंग में, डायरेक्ट फ़्लाइट होगी। तो वो ज़रा थोड़ी सी लंबी फ़्लाइट हो जाती है। अदरवाइज़ ये है कि चाइना साउदर्न बेस्ट है। उसके अलावा आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से नहीं मिलती, जोगर शोगर तो मिल जाते हैं, कंगी शंगी नहीं मिलती। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ ले चलें। दूसरी बात यह है कि आपको आएगा वहाँ पे मज़ा बहुत ही ज़्यादा। जी तो दोस्तों, जब आप सफ़र कर रहे हो तो फिर भी आपके पास जो शानदार और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, सर दर्द की गोली और पानी। पता क्या है कि चाइना में आपको एडजस्ट होते हुए कोई 15-20 दिन लगेंगे। तो आपके पास ये हाँ, खाने में देखें, अगर आप अपने घर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले आते हैं वो ज़्यादा बेटर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर्दियों में कोई खाना शाना पकवा लेते, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चलता क्योंकि आपने। तो दोस्तों इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं बताने वाली, लेकिन टाइम कम है। लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि ये चिदा चिदा सी चीज़ें हैं। करेंसी होनी चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए, आपके पास मालूमात होनी चाहिए। हाँ, एक और चीज़, जब कभी भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खफ़े जा रहे हैं तो खफ़े ही जाएँ।
दरमियान में एक्सप्लोरिंग ना करना शुरू कर दें। आपको ज़ुबान आती नहीं होनी तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे कहीं पे। जी हम बीजिंग जाएंगे, दीवारें चेंज हैं, सारी चीज़ें आप देख लेंगे, लेकिन जब कभी भी आप जहाँ भी जा रहे हो पहले उसी सिटी की तरफ जाएं। मैंने आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी बता दी कहाँ कहाँ जाती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ग्वांचू, हुगर, काशगर, इसके अलावा उरुमची, बीजिंग, यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। इंडा शंघाई भी जाती हैं, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो। लेकिन ये है कि आपने कोशिश यही करनी है कि जिस सिटी में आप जा रहे हो पहले उसी सिटी में जाएं, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप जाके आराम करें। जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं ISO के या ISA के ऑफिस में, और अपनी चाबियां लें, फ्लैट में जाके सो जाएं, और वहाँ पे VPN लें, और डाटा आपको वहीं से सिम से मिल जाएगा। इनफ डाटा होता है, उसको यूज़ करें। 40 या 39 RMB आपके लगेंगे, और आप अपने पैकेज भी कर सकते हैं, स्टूडेंट पैकेज, जो कि इनफ होता है। इसके अलावा वहाँ पे वाईफाई से भी आप अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से रब्ता कर सकते हैं। और कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सब कुछ आपके पास है। अपनी लाइब्रेरी जाएं, अपने लैब के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अपने प्रोफेसर के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है ये सारी चीज़ें आपको, बाकी सारी चीज़ें आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। आई एम जस्ट शेयरिंग कॉमन एंड वेरी ईज़ी थिंग्स टू डू। तो जो आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बाकी वहाँ पे आप लास्ट में यही कहूँगा कि गलत काम ना करें बस। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो इन बातों के साथ अपना रखें ख्याल। कोई भी मसला हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।